मेरा नाम रेखा है। रेखा रेखा जी, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। रेखा जी, हुआ क्या है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियां बजाई और मेरे को जैसे कौन है लक्ष्मी नारायण और किस बात वो को दूसरी लेकर? पार्टी का टावर के उसमें। और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज से हमला किया था आपने? कम से कम 50 लोग थे, बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस किस को चोट आई है? इस बीच गोलियां भी चली हैं, किस नाम है जी आपका? मेरा नाम रेखा है। रेखा रेखा जी, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। रेखा जी, हुआ क्या है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियां बजाई और मेरे को जैसे कौन है लक्ष्मी नारायण और किस बात वो को दूसरी लेकर? पार्टी का टावर के उसमें। और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज से हमला किया था आपने? कम से कम 50 लोग थे, बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो मेरा नाम रेखा है। रेखा रेखा जी, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। रेखा जी, हुआ क्या है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियां बजाई और मेरे को जैसे कौन है लक्ष्मी नारायण और किस बात वो को दूसरी लेकर? पार्टी का टावर के उसमें। और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज से हमला किया था आपने? कम से कम 50 लोग थे, बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस किस को चोट आई है? इस बीच गोलियां भी चली हैं, किस किस को चोट आई है? सारे आपके सामने हैं, हम जो है हमारी चोटें देखो आप। तो औरतों से शुरुआत करी है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची? नहीं पहुंची पुलिस मौके पे। 2 घंटे बाद पहुंच रही है। ये बच्चा सामने से आ रहा है, इसके पास हथियार कोई नहीं था। हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, हम तो मंदिर में थे सारे। इसका मतलब दबंग है वो लोग, पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। पैसा दे दिया। उन्होंने हमसे बार बार कहा कि हम 10 लाख रुपए दे के आए पुलिस प्रशासन पुलिस को? और हम बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पहुंची ही नहीं है। तब पहुंची जब हमारे सबके साथ मार पिटाई हो गई है। फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये टावर नहीं चाहते और ये रोज रोज की मारधाड़ नहीं चाहते। भैया वो तो रोज फलाना में कहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, फतेहपुर बुल्लौत में गोली चली है और लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये सर पूरा मामला? सर मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे, लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है तो जो तुम चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है, पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। किस लिए मारपीट की गई है? ये टावर के चक्कर में हुआ था। इस पे टावर पे केस भी चला हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 बंदे बुलाए हुए हैं। गोली थी, बंदूक थी, फरसा थे, लाठी थी।
तो क्या पुलिस मौके पर नहीं पहुंची इस बीच? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची जी। 2 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने बोला जी 50 बंदे हैं, सारा हथियार है, इनके घर में दुबके हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके घर में आदमी दुबके हुए हैं। आदमी दुबके हुए थे। मैंने खुद बोला, मैंने कहा जी सर इनकी जांच करो। वो बोले हमने तो पैसे दिए हुए हैं पुलिस को 10 लाख रुपए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पुलिस वालों से मौके पे बोला, मैंने कहा जी 1-1.5 घंटे। किसको चोट आई है इस बीच? लाठी डंडे चले 6-7 जनों को चोट आई है जी। सिर फटा है, एक सीटी एक सीटी स्कैन करना, मेरे भी लाठियों से। टावर का ही विरोध है। टावर का ही विरोध था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वैष्णव है। राजकुमार जी, फतेहपुर बलौत में गोली चली है, लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये पूरा मामला? ये जी पूरे टावर का मामला है। इस पे टावर पे केस डला हुआ है। फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार पथियार से पूरा लहस आए वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कई इनके सर फोड़ दिए वहाँ पे मंदिर में। क्या कारण है, ऐसा क्या विरोध है जो गांव वाले टावर को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 100% यहीं लगाएंगे टावर को। तो चोट है, गोली चली है, किसको चोट आई है इसमें? एक मेरी मम्मी को चोट लगी है, फरसा से काट दिया यहाँ से, और हमारे पड़ोस में भाई साहब हैं उनके सर फाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और 3-4 बंदों के और को फाड़ दिया है और कमर में लाठियाँ लगी हैं। तो पुलिस को सूचना दी है किसी ने? पुलिस को सूचना दिया जी। पुलिस आई और पुलिस को बोला कि इनके घर में गुंडे हैं तो उनको निकाल लिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में आके 2 बंदे उन्होंने पकड़े भी हैं उनके घर से निकाल के, और उनको पता नहीं छोड़ दिया है या ले गए हैं। 2 बंदे पकड़े भी हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और इसको उनको मना करें कि यहाँ टावर ना लगाया जाए। आइयो भाभी बुलाइए। क्या नाम हाँ, है तो आपका? मेरा नाम जय किशोर। जय किशोर जी, आपकी चोट लगी, कैसे लगी, क्या बात है? चोट क्या जी, उनने कई जने पहले तो इकट्ठे कर रखे और एक साथ ही फिर वहाँ आदमी आए और लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे। और दीपक जैसे तो लक्ष्मी को बेटा हो और वहाँ इकट्ठे कर रहा, वहाँ ने पूरा परिवार इकट्ठा कर रखा, अपने वहाँ रिश्तेदार और वह कई जने बाहर इकट्ठे कर रखे, उसको जमाइयो भी सब इकट्ठे करके वहाँ पूरी फील्डिंग बैठा रखी बड़ी तरीके से। बात को लेकर के फील्डिंग बैठा रखी, टावर के विवाद के चक्कर में टावर नहीं लगने दे रहे वो। मतलब टावर लग रहा था वहाँ पे जिसका आप विरोध कर रहे थे। हाँ, जबरदस्ती लगा रहे हैं वो, बदमाशी से लगा रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे लेडीजों पे लठिया वठिया बरसाई हैं, खूब बढ़िया हथियार चलाए। फिर आप बोल लो फिर भाई साहब। सारे चैनल लग रहे हैं। चोट लगे वहाँ इंजेक्शन हाँ, मैं आया था जी खेत में से, पानी लगा के आया हूँ। मीटर का फासला भी ना हमारे घर से टावर लगाने का। तो फोन नहीं कर ऐसा है, डीसीडी के बाइक लेते हैं। कुछ बंदे पकड़े भी गए इनके घर से, बाकायदा बाइक मिली है। हाँ, मिले हैं, पता ना पुलिस ने छोड़ दिए नहीं छोड़े, बाकायदा ये कह रहे हैं वो तो हमने तो 10 लाख रुपए दिए हुए पुलिस को।
खैरो साहब, टावर को लेकर फतेहपुर बलोच में मारपीट लाठी डंडे चले हैं, क्या है पूरा? तो ये आज सुबह की घटना है। जननारायण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर पे टावर लगाने के लिए परमिशन ले रखी थी। तो टावर कंपनी के जो कर्मचारी आए तो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने इसका विरोध किया कि टावर नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे, और इसी बहसबाजी के बीच दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और आपस में जो लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है, जिसमें जननारायण पक्ष के जो उनके जो बेटे की जो बहू है रेखा, उसको गन शॉट लगने की बात सामने आ रही है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरे पक्ष को भी आपस में जो इसका आसन में कुछ चोटें आई हैं। अभी पूरा मामला है नहीं कि कितनों को चोट लगी, लेकिन दोनों पक्ष में आपस में एक दूसरे को चोटें मारी हैं और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर घायलों की बात करें तो कितने लोग अभी घायल हुए हैं और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिसने भी इसमें जो गन शॉट मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग जिसको कितनी चोट है, वैसे तो सिर्फ 2 लोगों को चोटें आई हैं, बाकी जो भी और जो छोटी मोटी जो आई है वो जो तहरीर में आएगा, जो शिकायत में मिलेगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। रेखा जी, हुआ क्या है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी, और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियाँ बजाई, और मेरे को जैसे कौन है लक्ष्मी नारायण और किस बात वो को दूसरी पार्टी का टावर के उसमें, और आज टावर का कोई मामला नहीं था। हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज से हमला किया था? कम से कम 50 लोग थे, बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस किस को चोट आई है? इस बीच गोलियां भी चली हैं, किस किस को चोट आई है? सारे आपके सामने हैं, हम जो है हमारी चोटें देखो आप। तो औरतों से शुरुआत करी है। पुलिस मौके पे नहीं पहुंची? नहीं पहुंची पुलिस मौके पे। 2 घंटे बाद पहुंच रही है। ये बच्चा सामने से आ रहा है, इसके पास हथियार कोई नहीं था। हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, हम तो मंदिर में थे सारे। इसका मतलब दबंग है वो लोग, पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। उन्होंने हमसे बार-बार कहा कि हम 10 लाख रुपए दे के आए पुलिस प्रशासन को, और हम बार-बार फोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पहुंची ही नहीं है। तब पहुंची जब हमारे सबके साथ मार पिटाई हो गई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये टावर नहीं चाहते, और ये रोज रोज की मारधाड़ नहीं चाहते। वो तो रोज बुलाना में कई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, फतेहपुर बलोच में गोली चली है और लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये सर पूरा मामला? सर मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे, लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है तो जो चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है, पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। किस लिए मारपीट की गई है? ये टावर के चक्कर में हुआ था। इस पे टावर पे केस भी चला हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 बंदे बुलाए हुए हैं। गोली थी, बंदूक थी, फरसा थे, लाठी थी। तो क्या पुलिस मौके पर नहीं पहुंची? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची जी। 2 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने बोला जी 50 बंदे हैं, सारा हथियार है, इनके घर में दुबके हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके घर में आदमी दुबके हुए हैं। आदमी दुबके हुए थे। मैंने खुद बोला, मैंने कहा जी सर इनकी जांच करो। वो बोले हमने तो पैसे दिए हुए हैं पुलिस को 10 लाख रुपए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पुलिस वालों से मौके पे बोला, मैंने कहा जी 1-1.5 घंटे। किसको चोट आई है इस बीच लाठी डंडे चले? 6-7 जनों को चोट आई है जी। सिर फटा है, एक सीटी स्कैन करना, मेरे भी लाठियों से। टावर का ही विरोध है? टावर का ही विरोध था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वैष्णव है। राजकुमार जी, फतेहपुर बलोच में गोली चली है, लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये पूरा मामला? ये जी पूरे टावर का मामला है। इस पे टावर पे केस डला हुआ है, फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार से पूरा लहस आए वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कई इनके सर फोड़ दिए वहाँ पे मंदिर में।
क्या कारण है, ऐसा क्या विरोध है जो गांव वाले टावर को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 100% यहीं लगाएंगे टावर को। तो चोट है, गोली चली है, किसको चोट आई है इसमें? एक मेरी मम्मी को चोट लगी है, फरसा से काट दिया यहाँ से, और हमारे पड़ोस में भाई साहब हैं, उनके सर फाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और 3-4 बंदों के और को फाड़ दिया है, और कमर में लाठियाँ लगी हैं। तो पुलिस को सूचना दी है किसी ने? पुलिस को सूचना दिया जी, पुलिस आई और पुलिस को बोला कि इनके घर में गुंडे हैं तो उनको निकाल लिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में आके 2 बंदे उन्होंने पकड़े भी हैं उनके घर से निकाल के, और उनको पता नहीं छोड़ दिया है या ले गए हैं। 2 बंदे पकड़े भी हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और इसको उनको मना करें कि यहाँ टावर ना लगाया जाए। आइए भाभी बुलाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशोर। जय किशोर जी, आपकी चोट लगी, कैसे लगी, क्या बात? चोट क्या जी, उनने कई जने पहले तो इकट्ठे कर रखे और एक साथ ही फिर वहाँ आदमी आए और लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे। और दीपक जैसे तो लक्ष्मी को बेटा हो, और वहाँ इकट्ठे कर रहा, वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा कर रखा, अपने वहाँ रिश्तेदार और वह कई जने बाहर इकट्ठे कर रखे, उसको जमाइयो भी सब इकट्ठे करके वहाँ पूरी फील्डिंग बैठा रखी बढ़िया तरीके से। इस बात को लेकर के फील्डिंग बैठा रखी है। टावर के विवाद के चक्कर में टावर नहीं लगने दे रहे वो। मतलब टावर लग रहा था वहाँ पे जिसका आप विरोध कर रहे थे? हाँ, जबरदस्ती लगा रहे हैं वो, बदमाशी से लगा रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे लेडीजों पे लठिया वठिया बरसाई हैं, खूब बढ़िया हथियार चलाए हैं। तो लठिया लेडीजों चल आप बोल लो फिर भाई साहब। सारे चैनल पे रहेंगे। अगर चोट लगे वहाँ इंजेक्शन लगवा जाएंगे। हाँ, मैं आया था जी खेत से, पानी लगा के आया हूँ। पचास बंदे सबसे हथियार है। मीटर का फासला भी ना हमारे घर से टावर लगाने का। ऐसा तो फोन नहीं कर रहा होता है, डीसीटी की बाइक लेते हैं। कुछ बंदे पकड़े भी गए इनके घर से, बाकायदा बाइक मिली है। हाँ, मिले हैं, पता ना पुलिस ने छोड़ दिए नहीं छोड़े, बाकायदा ये कह रहे हैं वो तो हमने तो 10 लाख रुपए दिए हुए हैं पुलिस को। इन्हें पकड़ो। प्यारो साहब, टावर को लेकर फतेहपुर बलोच में मारपीट लाठी डंडे चले हैं, क्या है पूरा? तो ये आज सुबह की घटना है। जननारायण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर पे टावर लगाने के लिए परमिशन ले रखी थी। जो टावर कंपनी के जो कर्मचारी आए तो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने इसका विरोध किया कि टावर नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे, और इसी बहसबाजी के बीच दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और आपस में जो लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है, जिसमें जननारायण पक्ष के जो उनके जो बेटे की जो बहू है रेखा, उसको गन शॉट लगने की बात सामने आ रही है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और दूसरे पक्ष को भी आपस में जो इस कांसने में कुछ चोटें आई हैं। अभी पूरा मामला है नहीं कि कितनों को चोट लगी, लेकिन दोनों पक्ष में आपस में एक दूसरे को चोटें मार गए और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अगर घायलों की बात करें तो कितने लोग अभी घायल हुए हैं और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। जिसने भी इसमें जो गन शॉट मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग जिसको कितनी चोट है, वैसे तो सिर्फ 2 लोगों को चोटें आई हैं, बाकी जो भी और जो छोटी मोटी जो आई है वो जो तहरीर में आएगा, जो शिकायत में मिलेगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। रेखा जी, हुआ क्या है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियाँ बजाई और मेरे को जैसे कौन है लक्ष्मी नारायण और किस बात वो को दूसरी पार्टी का टावर के उसमें। और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज से हमला किया था आपने? कम से कम 50 लोग थे। बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस किस को चोट आई है? इस बीच गोलियां भी चली हैं, किस किस को चोट आई है? सारे आपके सामने हैं। हम जो है हमारी चोटें देखो आप। तो औरतों से शुरुआत करी है। पुलिस मौके पे नहीं पहुंची? नहीं पहुंची पुलिस मौके पे। 2 घंटे बाद पहुंच रही है। ये बच्चा सामने से आ रहा है, इसके पास हथियार कोई नहीं था। हम हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, हम तो मंदिर में थे सारे। इसका मतलब दबंग है वो लोग, पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। उन्होंने हमसे बार-बार कहा कि हम 10 लाख रुपए दे के आए पुलिस प्रशासन को, और हम बार-बार फोन कर रहे हैं लेकिन पुलिस पहुंची नहीं है। तब पहुंची जब हमारे सबके साथ मार पिटाई हो गई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये टावर नहीं चाहते और ये रोज रोज की मारधाड़ नहीं चाहते। भैया वो तो रोज बुलाना में कई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, फतेहपुर बुल्लौत में गोली चली है और लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये सर पूरा मामला? सर मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे, लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है तो जो तुम चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है, पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। किस लिए मारपीट की गई है? ये टावर के चक्कर में हुआ था। इस पे टावर पे केस भी चला हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 बंदे बुलाए हुए हैं। गोली थी, बंदूक थी, फरसा थे, लाठी थी। तो क्या पुलिस मौके पर नहीं पहुंची? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची जी। 2 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने बोला जी 50 बंदे हैं, सारा हथियार है, इनके घर में दुबके हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके घर में आदमी दुबके हुए हैं। आदमी दुबके हुए थे। मैंने खुद बोला, मैंने कहा जी सर इनकी जांच करो। वो बोले हमने तो पैसे दिए हुए हैं पुलिस को 10 लाख रुपए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पुलिस वालों से मौके पे बोला, मैंने कहा जी 1-1.5 घंटे। किसको चोट आई है इस बीच? लाठी डंडे चले? 6-7 जनों को चोट आई है जी। सिर फटा है, एक सीटी स्कैन करना, मेरे भी लाठियों से। टावर का ही विरोध है? टावर का ही विरोध था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वैष्णव है। राजकुमार जी, फतेहपुर बुल्लौत में गोली चली है, लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये पूरा मामला? ये जी पूरे टावर का मामला है। इस पे टावर पे केस डला हुआ है, फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार से पूरा लहस आए वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कई इनके सर फोड़ दिए वहाँ पे मंदिर में। क्या कारण है, ऐसा क्या विरोध है जो गांव वाले टावर को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 100% यहीं लगाएंगे टावर को। तो चोट है, गोली चली है, किसको चोट आई है इसमें? एक मेरी मम्मी को चोट लगी है, फरसा से काट दिया यहाँ से, और हमारे पड़ोस में भाई साहब हैं उनके सर फाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और 3-4 बंदों के और को फाड़ दिया है और कमर में लाठियाँ लगी हैं। तो पुलिस को सूचना दी है किसी ने? पुलिस को सूचना दिया जी। पुलिस आई और पुलिस को बोला कि इनके घर में गुंडे हैं तो उनको निकाल लिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में आके 2 बंदे उन्होंने पकड़े भी हैं उनके घर से निकाल के, और उनको पता नहीं छोड़ दिया है या ले गए हैं। 2 बंदे पकड़े भी हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और इसको उनको मना करें कि यहाँ टावर ना लगाया जाए।
आइए भाभी बुलाइए। क्या नाम है हाँ तो आपका? मेरा नाम जय किशोर। जय किशोर जी, आपकी चोट लगी, कैसे लगी, क्या बात? चोट क्या जी, उनने कई जने पहले तो इकट्ठे कर रखे और एक साथ ही फिर वहाँ आदमी आए और लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे। और दीपक जैसे तो लक्ष्मी को बेटा हो और वहाँ इकट्ठे कर रहा, वहाँ ने पूरा परिवार इकट्ठा कर रखा, अपने वहाँ रिश्तेदार और वह कई जने बाहर इकट्ठे कर रखे, उसको जमाइयो भी सब इकट्ठे करके वहाँ पूरी फील्डिंग बैठा रखी बढ़िया तरीका था। इस बात को लेकर के फील्डिंग बैठा रखी, टावर के विवाद के चक्कर में टावर नहीं लगने दे रहे वो। मतलब टावर लग रहा था वहाँ पे जिसका आप विरोध कर रहे थे। हाँ जबरदस्ती लगा रहे हैं वो, बदमाशी से लगा रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे लेडीजों पे लठिया वठिया बरसाई हैं, खूब बढ़िया हथियार उथियार चलाए हैं। शुरुआत तो लठिया लेडीजों फिर आप बोल लो फिर भाई साहब। सारे चैनल पे रहेंगे। अगर चोट लगे वहाँ इंजेक्शन लगवा जाएंगे। हाँ मैं आया था बीच में से पानी लगा के आया हूँ। मीटर का फासला भी ना हमारे घर से टावर लगाने का। ऐसा तो कौन नहीं उठा रहा ऐसा है, डीसीपी के बाइक लेते हैं। कुछ बंदे पकड़े भी गए इनके घर से, बाकायदा बाइक मिली है। हाँ मिले हैं, पता ना पुलिस ने छोड़ दिया नहीं छोड़े, बाकायदा ये कह रहे हैं वो तो हमने तो 10 लाख रुपए दिए हुए हैं पुलिस को। इन्हें पकड़ो। प्यारो साहब, टावर को लेकर फतेहपुर बलोच में मारपीट लाठी डंडे चले हैं, क्या है पूरा? तो ये आज सुबह की घटना है। जननारायण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर पे टावर लगाने के लिए परमिशन ले रखी थी। जो टावर कंपनी के जो कर्मचारी आए तो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने इसका विरोध किया कि टावर नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे, और इसी बहसबाजी के बीच दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और आपस में जो लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है, जिसमें जननारायण पक्ष के जो उनके जो बेटे की जो बहू है रेखा, उसको गन शॉट लगने की बात सामने आ रही है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और दूसरे पक्ष को भी आपस में जो इस कांसने में कुछ चोटें आई हैं। अभी पूरा मामला है नहीं कि कितनों को चोट लगी, लेकिन दोनों पक्ष में आपस में एक दूसरे को चोटें मार रहे हैं और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर घायलों की बात करें तो कितने लोग अभी घायल हुए हैं और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, जिसने भी इसमें जो गन शॉट मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग जिसको कितनी चोट है, वैसे तो सिर्फ 2 लोगों को चोटें आई हैं, बाकी जो भी और जो छोटी मोटी जो आई है वो जो तहरीर में आएगा, जो शिकायत में मिलेगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। रेखा जी, हुआ क्या है, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? देखो जी, झगड़ा आज कोई नहीं था। आज ऋषि पंचमी है और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी, और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास हुई है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी।
मेरे में लठियां बजाई और मेरे को जैसे कौन है लक्ष्मी नारायण और किस बात वो को दूसरी लेकर? पार्टी का टावर के उसमें, और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या मतलब होने अवैध वाला टावर है। लगाया जा रहा अवैध था, टावर जिसका लगाया विरोध जा आपने किया और रहा, उसको पूरे लेकर के 1 झगड़ा साल हुआ। से विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज से हमला किया था आपने? कम से कम 50 लोग थे, बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस किस को चोट आई है? इस बीच गोलियां भी चली हैं, किस किस को चोट आई है? सारे आपके सामने हैं, हम जो हैं हमारी चोटें देखो आप। तो औरतों से शुरुआत करी है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची? नहीं पहुंची पुलिस मौके पे। 2 घंटे बाद पहुंच रही है। ये बच्चा सामने से आ रहा है, इसके पास हथियार कोई नहीं था। हम हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, हम तो मंदिर में थे सारे। इसका मतलब दबंग है वो लोग, पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। उन्होंने हमसे बार बार कहा कि हम 10 लाख रुपए दे के आए पुलिस प्रशासन पुलिस को, को? और हम बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पहुंची ही नहीं है। तब पहुंची जब हमारे सबके साथ मार पिटाई हो गई है। फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये टावर नहीं चाहते और ये रोज रोज की मारधाड़ नहीं चाहते। भैया वो तो रोज बुलाना में कई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, फतेहपुर बल्लौद में गोली चली है और लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये सर पूरा मामला? सर मैं खेतों से आया हुआ था पानी लगा के, तो इनके घर में 50-60 आदमी खड़े हुए थे, लाठी डंडा फरसा था। मैंने ही जैसे ही बाइक खड़ी करी है तो ये मम्मी के ऊपर चढ़ गए फरसा लेके। मैं बोला भैया क्या कारण है तो जो तुम चढ़ गए मम्मी के ऊपर मारने को। उन्होंने आते ही मेरे को घेर लिया, मेरे को लाठियों से मारा है, पीठ पे मेरी हाथ में लाठी लगी है, सिर में लगी है, ये पीठ पे देखो, पीठ पे निशान लगा हुआ है। किस लिए मारपीट की गई है? ये टावर के चक्कर में हुआ था। इस पे टावर पे केस भी चला हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 बंदे बुलाए हुए हैं। गोली थी, बंदूक थी, फरसा थे, लाठी थी। तो क्या पुलिस मौके पर नहीं पहुंची? इस बीच? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची जी। 2 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने बोला जी 50 बंदे हैं, सारा हथियार है इनके घर में दुबके हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके घर में आदमी दुबके हुए हैं, आदमी दुबके हुए थे। मैंने खुद बोला, मैंने कहा जी सर इनकी जांच करो। वो बोले हमने तो पैसे दिए हुए हैं पुलिस को 10 लाख रुपए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पुलिस वालों से मौके पे बोला, मैंने कहा जी 1-1.5 घंटे। किसको चोट आई है इस बीच? लाठी डंडे चले? 6-7 जनों को चोट आई है जी। सिर फटा है, एक सीटी एक सीटी स्कैन करना, मेरे भी लाठियों से। टावर का ही विरोध है? टावर का ही विरोध था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वैष्णव है। राजकुमार जी, फतेहपुर बल्लौद में गोली चली है, लाठी डंडे चले हैं, क्या था ये पूरा मामला? ये जी पूरे टावर का मामला है। इस पे टावर पे केस डला हुआ है, फिर भी वो लोग बाहर से गुंडे लाए हैं और लाठी हथियार से पूरा लहस आए वो। और वहाँ मंदिर में जो औरत बैठी थी उन पे भी उन्होंने लाठी मारा है और कई इनके सर फोड़ दिए वहाँ पे मंदिर में। क्या कारण है? ऐसा क्या विरोध है जो गांव वाले टावर को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 100% यहीं लगाएंगे टावर को। तो चोट है, गोली चली है, किसको चोट आई है इसमें? एक मेरी मम्मी को चोट लगी है, फरसा से काट दिया यहाँ से, और हमारे पड़ोस में भाई साहब हैं उनके सर फाड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और 3-4 बंदों के और को फाड़ दिया है, और कमर में लाठियाँ लगी हैं। तो पुलिस को सूचना दी है किसी ने? पुलिस को सूचना दिया जी, पुलिस आई और पुलिस को बोला कि इनके घर में गुंडे हैं तो उनको निकाल लिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में आके 2 बंदे उन्होंने पकड़े भी हैं उनके घर से निकाल के, और उनको पता नहीं छोड़ दिया है या ले गए हैं। 2 बंदे पकड़े भी हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और इसको उनको मना करें कि यहाँ टावर ना लगाया जाए। आइयो भाभी बुलाइए। क्या नाम है हाँ तो आपका? मेरा नाम जय किशोर। जय किशोर जी, आपकी चोट लगी, कैसे लगी, क्या बात? चोट क्या जी, उनने कई जने पहले तो इकट्ठे कर रखे और एक साथ ही फिर वहाँ आदमी आए
और लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे। वो दीपक जैसे तो लक्ष्मी को बेटा हो और वहाँ इकट्ठे कर रहा, वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा कर रखा, अपने वहाँ रिश्तेदार और वह कई जन बाहर इकट्ठे कर रखे, उसको जमाइयो भी सब इकट्ठे करके वहाँ पूरी फील्डिंग बैठा रखी बड़ी तरीके से। बात को लेकर के फील्डिंग बैठा रखी, टावर के विवाद के चक्कर में टावर नहीं लगने दे रहे वो, मतलब टावर लग रहा था वहाँ पे जिसका आप विरोध कर रहे थे। हाँ जबरदस्ती लगा रहे हैं वो, बदमाशी से लगा रहे हैं वो। अच्छा, तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे लेडीजों पे लठिया उठिया बरसाई हैं, खूब बढ़िया हथियार चलाए हैं। शुरुआत तो लठिया लेडीजों फिर आप बोल लो फिर भाई साहब। सारे चैनल पे रहेंगे। अगर चोट लगे वहाँ इंजेक्शन लगवा आगे हाँ, मैं आया था जी खेत पे से पानी लगा के आया हूँ। मीटर का फासला भी ना हमारे घर से टावर लगाने का। तो फोन नहीं उठा रहा ऐसा है, डीसीपी की बाइक लेते कुछ बंदे पकड़े भी गए इनके घर से, बाकायदा बाइक मिली है। हाँ मिले हैं, पता ना पुलिस ने छोड़ दिया नहीं छोड़े, बाकायदा ये कह रहे हैं वो तो हमने तो 10 लाख रुपए दिए हुए हैं पुलिस को। इन्हें पकड़ो। प्यारो साहब, टावर को लेकर फतेहपुर बलोच में मारपीट लाठी डंडे चले हैं, क्या है पूरा? और ये आज सुबह की घटना है। जननारायण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर पे टावर लगाने के लिए परमिशन ले रखी थी। जो टावर कंपनी के जो कर्मचारी आए तो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने इसका विरोध किया कि टावर नहीं लगाया जाएगा यहाँ पे, और इसी बहसबाजी के बीच दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और आपस में जो लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है, जिसमें जननारायण पक्ष के जो उनके जो बेटे की जो बहू है रेखा, उसको गन शॉट लगने की बात सामने आ रही है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और दूसरे पक्ष को भी आपस में जो इसका आसन में कुछ चोटें आई हैं। अभी पूरा मामला है नहीं कि कितनों को चोट लगी, लेकिन दोनों पक्ष में आपस में एक दूसरे को चोटें मारी हैं और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर घायलों की बात करें तो कितने लोग अभी घायल हुए हैं और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?